तुम शादी करोगे अभी और इसी वक्त? की जुदाई का पैगाम प्लीज देने की। नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त? आई लव यू नामजून, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। आप परेशान मत हो। मुझसे गद्दारी? अब आप और आपका ये छोटा सा बिजनेस दोनों राख हो जाएंगे। रुको, मेरे डैड को छोड़ दो। मैंने उसे भगाया है, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझे घर जाना है। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। चुप रहो। मिस्टर नामजून, प्लीज मेरे बिजनेस को नीलाम होने से बचा लीजिए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। माफिया खैरात नहीं बांटता है मिस्टर किम। मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। क्या गारंटी है कि बिजनेस ठीक होते ही तुम गद्दारी नहीं करोगे? मुझे कोई ऐसी कीमती चीज़ दो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो। मेरे पास तो देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। मेरे बच्चे ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। मेरा बेटा किम जिन और मेरी बेटी सोही। आप चाहें तो मेरी बेटी सोही से शादी कर सकते हैं। वो आपके घर की बहू बनेगी तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। हाँ, रिश्ता? मुझे बिजनेस में दिलचस्पी है। तभी नामजून की नज़र टेबल पर रखी एक फैमिली फ़ोटो पर पड़ती है। उस फोटो में जिन खड़ा था। उसकी मासूमियत, उसकी सुराही जैसी गर्दन और उसकी आंखों की चमक देखकर नामजून के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। वो मन ही मन उस पर पूरी तरह से फिदा हो गया। उसने तय कर लिया कि ये खूबसूरत लड़का उसका होकर रहेगा। लेकिन नामजून एक शातिर खिलाड़ी था। उसने अपना असली मकसद नहीं दिखाया। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारी बेटी सोही से शादी करूंगा और बदले में तुम्हारा बिजनेस डूबने से बचा लूंगा। मिस्टर किम ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि नामजून ने सोही से शादी करने के लिए हाँ सिर्फ इसलिए की ताकि वो उस घर में कदम रखे और जिन के करीब पहुंच सके। सोही तो सिर्फ इस घर में घुसने का जरिया है। असली शिकार तो तुम हो, मेरे खूबसूरत चांद। किम मेंशन में मातम का माहौल था। जिन की बहन सिसक सिसक कर रो रही थी। जिन, जो अभी सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट था, अपनी बहन की हालत देख नहीं पा रहा था। भाई प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो। वो आदमी शैतान है, वो मुझे मार डालेगा। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। दीदू, आप परेशान मत हो। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मॉन्स्टर अपने ब्लैक शादी के कपड़ों में इंतज़ार कर रहा था। तभी खबर आई, दुल्हन गायब है। शादी से ठीक 5 मिनट पहले जिन ने अपनी बहन को घर से भगा दिया था। नामजून का गुस्सा अपने 7वें आसमान पर था। उसने अपनी गन निकाली और सीधे मिस्टर किम के माथे पर टिका दी। मुझसे गद्दारी? अब आप और आपका ये छोटा सा बिजनेस दोनों राख हो जाएंगे।
रुको, मेरे डैड को छोड़ दो। मैंने उसे भगाया है, उनकी कोई गलती नहीं है। नामजून धीरे धीरे जिन की तरफ बढ़ा। उसकी ठंडी और बेरहम नज़रें जिन के मासूम चेहरे पर टिकी थी। उसने गन नीचे की और जिन की ठुड्डी जोर से पकड़ी और कहा, तो तुमने उसे भगाया है? बहुत बहादुरी दिखाई है मून, लेकिन अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं क्या करूं? अपनी बहन की जगह अब तुम शादी करोगे, अभी और इसी वक्त, वरना कल का सूरज तुम्हारे बाप नहीं देख पाएंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरा इकलौता बेटा है। सो बी रेडी। नो 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 नो, प्लीज, आई एम रेडी। डर से जिन ने रोते हुए हामी भर दी। चंद मिनटों में शादी हो गई। जिन अब उस मॉन्स्टर का कैदी बन चुका था। जैसे ही वो नामजून की हवेली पहुंचे, नामजून ने उसे बेडरूम में धकेला। मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। चुप रहो, तुमने मुझे दुनिया के सामने नीचा दिखाया है। अब तुम्हारी हर रात मेरे इस गुस्से और नफरत के साए में गुजरेगी। नामजून ने जोर से जिन को थप्पड़ मारा। जिन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वेलकम टू माई हेल। तभी नामजून को कॉल आता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। प्लीज नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त अपनों को दिया जाता है मून, कैदियों को नहीं। तुमने अपनी बहन को भगाकर मेरा जो अपमान किया है, ये उसकी पहली किस्त है। नामजून उसके करीब आया और उसे जोर से बेड पर धकेल दिया। जिन ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, पर पावरफुल माफिया के सामने मासूम की ताकत कुछ भी नहीं थी। प्लीज लेट मी गो, प्लीज। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। अगली सुबह जिन का पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। वो अभी बिस्तर से उठा भी नहीं था कि नामजून वहां आ गई। उठो और एक अच्छे पत्नी की तरह मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, प्लीज मुझे आराम करने दीजिए। नामजून ने उसे बांह से पकड़कर झटके से खड़ा किया। मेरे घर में नियम चलते हैं, तुम्हारी मर्जी नहीं। चलो किचन में। किचन में जिन कांपते हाथों से ऑमलेट बना रहा था। नामजून ऑफिस जाने के लिए तैयार है, तभी उसे पीछे से दो मजबूत बाहों ने जकड़ लिया। वो नामजून था। उसकी गर्म सांसें जिन की गर्दन पर महसूस हो रही थी। छोड़िए, नाश्ता जल जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। नामजून, बस कीजिए, जाने दीजिए, मुझे पेन हो रहा है। ये पेन ही तो मुझे पसंद है।
तुम्हारी बेबसी मुझे और भी ज़्यादा प्रोवोक करती है। नामजून ने एक महंगा सूट जिन के सामने फेंका। जिन बिस्तर पर बैठा है और रो रहा है। शाम को एक बिजनेस पार्टी है, तुम मेरे साथ चल रहे हो। याद रखना, वहाँ सबको ये लगना चाहिए कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, लोग क्या कहेंगे। अगर वहाँ तुम्हारे चेहरे पर एक भी आंसू दिखा तो समझ लेना कि तुम्हारे पिता की खैर नहीं है। तैयार रहना मून, शाम को असली नाटक शुरू होगा। पार्टी में कदम रखते ही सबकी नज़रें जिन पर टिक गईं। वो नामजून के दिए हुए डिज़ाइनर सूट में किसी फरिश्ते जैसा लग रहा था। नामजून ने अपना हाथ जोर से जिन की कमर के चारों ओर लपेटे हुआ था, जैसे वो दुनिया को बता रहा हो कि ये बेशकीमती चीज़ सिर्फ उसकी है। हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था। मिस्टर नामजून, आपका जीवन साथी वाकई बेहद खूबसूरत है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। जिन ने रोते हुए दिल के साथ चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान सजा रखी थी। लोगों की तारीफें और जिन की वो मासूम खूबसूरती देखकर नामजून के अंदर की भूख और भी बढ़ने लगी। उसकी नज़रें जिन के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। पार्टी चल रही है। नामजून अपने पार्टनर से बात कर रहा है। जिन साइड में चुपचाप बैठा है। तभी भीड़ में से जैक्सन वांग बाहर आया। जिन को अचानक वहां देखकर वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। जिन, तुम यहाँ? मैं यकीन नहीं कर सकता। जैक्सन ने दौड़कर जिन को हक कर लिया। जिन को इतने दिनों बाद अपनी दुनिया के किसी आदमी से मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन ये नज़ारा देखते ही नामजून के हाथ की पकड़ जिन की कमर पर और भी सख्त हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। हाथ हटाओ इससे, वरना यही हाथ काट दूंगा। नामजून ने बिना कुछ कहे जिन का हाथ झटके से पकड़ा और पार्टी छोड़कर बाहर ले आया। आह, छोड़िए मुझे, आप पागल हो गए हैं। घर पहुंचते ही नामजून ने जिन को कमरे में पटका। जिन जमीन पर गिरकर सिसकने लगा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा शरीर दर्द कर रहा है। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। नामजून ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने जबरदस्ती जिन पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। नामजून, रुक जाइए। मैं सच में दर्द में हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं बची है। प्लीज़ मुझे जाने दो। इसी तरह एक महीना बीत गया। जिन के लिए हर दिन एक नई जिल्लत और हर रात एक नया दर्द लेकर आती थी। उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी छूट चुकी थी। नामजून का कब्जा अब जिन के शरीर के साथ साथ उसकी ज़िंदगी पर भी पूरी तरह से हो चुका था। जिन भी अब धीरे धीरे इसका आदी हो गया था। कहीं ना कहीं जिन भी समझ गया था कि अब वो कभी इससे दूर नहीं हो पाएगा। नामजून अपने स्टडी रूम में बैठा एक बहुत ही ज़रूरी इंटरनेशनल डील पर काम कर रहा था। तभी जिन कांपते हुए हाथों से उसके लिए कॉफ़ी लेकर अंदर आया। 1 महीने के टॉर्चर ने उसे अंदर से इतना कमज़ोर कर दिया था कि उसके हाथ थरथरा रहे थे। जैसे ही उसने टेबल पर कप रखना चाहा, उसका हाथ फिसल गया
और सारी कॉफ़ी नामजून के कीमती लैपटॉप पर गिर गई। सन्नाटा छा गया। नामजून की आंखों में खून उतर आया। ये क्या किया तुमने? मेरी महीनों की मेहनत बर्बाद कर दी। मम, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा हाथ फिसल गया था। गुस्से में पागल होकर नामजून ने अपनी सीट से उठकर जिन को एक जोरदार थप्पड़ मारा। इतना तेज था कि जिन का संतुलन बिगड़ गया। जिन रोते हुए कमरे से बाहर भाग गया। उसकी आंखों में आंसू थे और धुंधलापन, जिसकी वजह से उसे सीढ़ियां नजर नहीं आईं। उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिरता चला गया। के कोने से जोर से टकराया और वो बेहोश हो गया। नामजून दौड़कर नीचे आया। उसने देखा कि जिन के सिर से खून बह रहा है और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। जिन, आंखें खोलो। ये सिर्फ एक थप्पड़ था, इतना नाटक मत करो। लेकिन जिन ने कोई हरकत नहीं की। डॉक्टर, डॉक्टर, 2 दिन बीत गए हैं जिन, प्लीज उठ जाओ, आंखें खोलो जिन। जिन अस्पताल के बिस्तर पर बेजान पड़ा था। मशीनें चल रही थीं, पर जिन की आंखों में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर बाहर आए और उनका चेहरा गंभीर था। मिस्टर नामजून, उनकी शारीरिक चोटें भर रही हैं। शरीर रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन उनका दिमाग नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। उनके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। इतना सुनकर नामजून के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जिसे अपना हक समझ रहा था, वो दरअसल जिन का कत्ल कर रहा था। उसने जिन को शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि अंदर से मार दिया था। मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने अपना सिर जिन के हाथ पर रख दिया। उठ जाओ मून, मैं वादा करता हूँ मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहते हो, तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई, तुम्हारी आज़ादी। बस एक बार अपनी आंखें खोल दो। जिन अभी भी खामोश था, जैसे वह अंधेरे से वापस ही नहीं आना चाहता था, जहां उसे कोई दर्द न मिले। तीसरे दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, जिन की पलकें धीरे से झपकी। होश में आते ही उसे अपने सिर में एक भारीपन महसूस हुआ। उसने नजरें घुमाई और देखा कि नामजून वहीं बेड के पास एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसकी आंखें थकान से झुकी हुई थीं। जैसे ही नामजून की आंख खुली, उसने देखा कि जिन उसे ही देख रहा है, लेकिन जिन की आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही खुशी। वो बस बेजान होकर छत की तरफ देख रहा था। जिन, तुम ठीक हो ना? प्लीज मेरी तरफ देखो, कुछ बोलो, मुझसे बात करो। मैं जानता हूँ मैंने हद पार कर दी थी, पर देखो मैं अब कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मैं बदल जाऊंगा जिन। बस बस एक बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दो। हॉस्पिटल से घर आने के बाद हवेली का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। वह घर जो कभी जिन के लिए टॉर्चर सेल था, अब उसके लिए एक महल बन गया था। नामजून ने खुद सब कुछ संभाल लिया था। उसने जिन को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना शुरू किया, चाहे उसे दवा खिलानी हो, उसे गोद में उठाकर एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना हो, या उसके लिए खुद सूप बनाना हो। नामजून एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं जाता था। ये वही इंसान है
जिसने मुझे जिल्लत दी और आज ये मुझे ऐसे छू रहा है जैसे मैं कांच का बना हूँ। क्या मैं इस पर भरोसा करूँ या ये कोई नया खेल है? जिन को नामजून का यह बदला हुआ रूप अच्छा लग रहा था। जब नामजून उसके हाथों को चूमता तो जिन के दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। उसे पहली बार नामजून के लिए अपने दिल के किसी कोने में जगह महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसे पुराने थप्पड़ या वो ज़बरदस्ती वाली रातें याद आती, वो कांप उठता था। नामजून ने जिन को कंफर्टेबल करने की हर मुमकिन कोशिश की। वो घंटों उसके पास बैठकर उसे कहानियाँ सुनाता या उसके कॉलेज के नोट्स उसे पढ़कर सुनाता। मून, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। जिन ने पहली बार नामजून की आंखों में देखा। वहाँ अब ऑब्सेशन नहीं बल्कि बेपनाह फिक्र थी। जिन का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा था। वो जान चुका था कि वो इस मॉन्स्टर से नफरत करना चाहता है, पर उसकी यह नई परवाह उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो नामजून को पसंद करने लगा था, मगर उस पसंद के पीछे एक गहरा डर अभी भी छिपा था। वो डर कि कहीं ये मॉन्स्टर फिर से जाग ना जाए। समय बीतता गया और 2 महीने गुजर गए। जिन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसके चेहरे की रंगत वापस आ गई थी और नामजून के प्रिंसेस ट्रीटमेंट ने उसे फिर से वही मासूम और खूबसूरत लड़का बना दिया था। हवेली में अब शांति थी, पर वह शांति तूफान के आने से पहले वाली थी। नामजून अब पहले से ज्यादा खामोश रहने लगा था। नामजून स्टडी रूम से बाहर आया और जिन के पास आकर एक फाइल रखी। जिन सोफे पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। उसने फाइल की ओर देखा और फिर नामजून की ओर। जिन, ये कुछ पेपर्स हैं। मैंने इस पर साइन कर दिए हैं। अब तुम्हारी बारी है। ये क्या है नामजून? ये डिवोर्स पेपर्स हैं। हम दोनों अलग हो रहे हैं। जिन का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों में धुंधलापन छा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस आज़ादी के लिए वो पहले मरता था, वही आज़ादी उसे किसी मौत से जैसी लगेगी। नामजून खिड़की की तरफ मुड़ गया ताकि जिन उसके आंसू न देख सके। मैंने तुम्हारे पिता के बिजनेस पूरी तरह से सेटल कर दिए हैं। अब उन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तुम्हारी बहन भी खुश है। मैंने तुम्हें मजबूर करके इस रिश्ते में बांधा था, पर मैं अब तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी असली ज़िंदगी जी सको। इस मॉन्स्टर से नफरत करते करते कब उससे मोहब्बत करने लगा था। आप सच में चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? हाँ, तुम यही तो चाहते थे ना। कॉलेज जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, मुझसे दूर। जिन चिल्लाकर कहना चाहता था कि नहीं, अब तुम ही मेरी जिंदगी हो। वो पेपर्स वहीं पड़े थे जो उसकी आज़ादी का नहीं बल्कि उनके प्यार के खत्म होने का सबूत बन रहे थे। नामजून खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसकी पीठ जिन की तरफ थी। कमरे में भारी खामोशी थी। जिन के दिल में एक हलचल मची थी। वो घबरा रहा था। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था, लेकिन आज उसने अपने डर पर काबू पा लिया था। उसने दबे पांव चलकर नामजून के पास पहुंचकर उसे पीछे से कसकर हग कर लिया। जिन, ये क्या कर रहे हो? नामजून, मैं तलाक नहीं दूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे तुम्हारे पास रहना है। जिन ने अपना चेहरा नामजून की चौड़ी पीठ पर टिका दिया। आई लव यू नामजून, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जिन के ये शब्द सुनते ही नामजून के चेहरे की उदासी गायब हो गई और एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके होठों पर लौट आई। उसने धीरे से खुद को घुमाया और जिन के आंसुओं से भरे मासूम चेहरे को अपने हाथ के प्याले से भर लिया। क्या सच में जिन, तुम भी मुझसे? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मून, हमेशा से। मैंने जो भी कुछ किया वो बस तुम्हें खोने के डर से किया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वहाँ अब नफरत या खौफ नहीं था, बल्कि एक गहरा और सच्चा सुकून था।